और जैसे आप लोगों को पढ़ाए थे ना, अभी क्या पढ़ना है आप लोग को? जनन पढ़ना है। जनन के बारे में पढ़ना है कि जनन क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानो कि जनन क्या है या जनन के कितने प्रकार है। तो जनन क्या है जी? क्या पोषण, जैसे हम लोग अगर जीवित रहने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, तो क्या जीवित रहने के लिए जनन भी करना जरूरी है? तो जीवित रहने के लिए जनन करना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने संतान की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए जनन क्या है? आवश्यक है। जैसे हमारे दादा परदादा थे, तभी ना उनके प्रोसेस होते होते हम लोग आए हैं। तो जनन क्या है? अन्य समान चीजें जैसे पोषण शोषण आदि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। जैसे श्वसन हम नहीं करेंगे तो हम कुछ देर के बाद मर सकते हैं, जनन नहीं करेंगे तो कुछ देर बाद मर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जनन नहीं करेंगे तो नहीं मर सकते हैं। अब मान लो नीतीश कुमार बाणे शादी हो गई है कि नहीं, केवल कोई जन के बियाह ना होला। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत जन रहा कि बियाह नहीं हुआ था तो लोग मर गया? नहीं मरा। तो जनन क्या है? जनन मात्र अपनी जाति की समृद्धता को बताता है, अपनी जाति की समृद्धता को बताता है। किसी क्षेत्र में उसकी जाति पाई जा रही है तो वह जनन के माध्यम से ही, जनन या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन। क्या कहते हैं जी? प्रजनन के माध्यम। तो इसमें आसान परिभाषा में इसको हम लोग बोल सकते हैं, जब कोई जीव अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए जिन प्रक्रियाओं को करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब कोई भी जीव है वह जनन करेगा, तो क्या पेड़ पौधे जनन नहीं करते हैं? पेड़ पौधे भी जनन करते हैं, लेकिन सभी की जनन विधियां क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि सभी जीव जनन करते हैं, तो क्या सभी जीव एक जैसे जनन करेंगे? नहीं। क्या उनकी जनन अवधि एक जैसी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका शारीरिक बनावट जो है बाबू क्या है? अलग अलग है। उनका वास स्थान क्या है? अलग अलग है। तो इस आधार पर वह एक जैसे जनन क्रिया नहीं कर सकते हैं। जैसे मनुष्य 9 महीने की अवधि लेता है जनन करने के लिए, 9 महीने की वह अवधि समय लगती है। अन्य जीव हैं जैसे बकरी हो गई, कितने दिन लगते हैं, कितने महीने लगते हैं जी? 3 से 4 महीने, 6 महीने माना जाता है। हाथी जैसे कितना लगता है? 2 वर्ष लगता है। तो क्या सभी जीव एक जैसे हैं? तो उनमें जनन अवधि एक जैसी होगी? नहीं होगी। जब जीव एक जैसे नहीं है तो जनन भी एक जैसा, जनन अवधि भी एक जैसा नहीं होगा। तो अब क्या कह रहा है यहाँ के जनन? तो ये इतना डायरेक्ट जानिए कि जनन, कोई भी पूछे कि जनन क्या है, तो कोई भी जीव अपने संतान की समृद्धता या अपने जाति की समृद्धता, अपने जाति की उपस्थिति को क्या करता है? बनाए रखता है। किसके माध्यम से बाबू? जनन के माध्यम से। जनन ही एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपना अस्तित्व, अपने कुल की अस्तित्व, अपने प्रजाति, अपने जाति की अस्तित्व को क्या करता है? इस पृथ्वी पे बनाए रखा है। जैसे कुछ जीव विलुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं धरती से, जैसे गिद्ध। गिद्ध गायब हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया है? तो इसका मतलब उसमें जनन का जो प्रोसेस हो रहा था, वह जनन की प्रोसेस क्या होगी? बंद हो गई होगी, या किसी कारण से जनन नहीं हो पा रहा था। जैसे मोबाइल हम लोग यूज कर रहे हैं बाबू, या कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, टेलीविजन है, मोबाइल है, दूरभाष केंद्र जो भी है, उनसे प्रत्येक से किरणें निकलती हैं, और वह किरणें बहुत से जीव, बहुत से छोटी छोटी पक्षियों के लिए हानिकारक होती है। तो जो जीव क्या हो गए? विलुप्त हो गए, उन्हें एक बुक में रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? रेड डाटा बुक। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। इसके अंतर्गत उन प्राणियों को रखा जाता है जो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं। लेकिन हम लोग को जानना है जनन। अब यहां से जनन 2 प्रकार के होंगे। कौ प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होगा अलैंगिक, एगो क्या होगा जी? अलैंगिक जनन होगा, और एक होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। यहाँ जनन को 2 भाग में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, 2 भाग में।
लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। साधारण जान लीजिए बाबू, साधारण रूप से अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में सबसे अधिक होता है। एक कोशिकीय जीवों में सबसे अधिक पाया जाता है। जनन एक कोशिकीय जीव अलैंगिक जनन ही करते हैं, लेकिन उसमें जनन करने की जो विधियां होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अलैंगिक जनन जी तो यह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। कैसे जीवों में होगा बाबू, बहुकोशिकीय जीवों में होगा। अब बहुकोशिकीय जीवों में कौन कौन आएंगे, ऊंट, बिलार, कुत्ता, सियार, हाथी, घोड़ा, जितना भाई सब का है बहुकोशिकीय जीव, यानी जौन दौड़ सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, वो सब बहुकोशिकीय। अब जौन जीवों में यह सब प्रक्रिया नहीं हो रही है वह क्या होगा, अलैंगिक जनन करेंगे। अब पर यहाँ लैंगिक जनन के लिए 2 बॉडी का होना अनिवार्य होगा। कितने बॉडी का, 2 बॉडी का। दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, लैंगिक जनन के लिए कितने बॉडी चाहिए बाबू, 2 बॉडी चाहिए। कितने बॉडी, 2 बॉडी चाहिए। एक बॉडी होगा मेल का और एक बॉडी होगा फीमेल का, ठीक है। तो कह रहा लैंगिक जनन में तो जनन की वह विधि जिसमें 2 जीव नर और मादा आपस में मिलकर अपने ही जैसे एक नए जीव की जब उत्पत्ति करते हैं तब वह जन्म क्या कहलाता है, लैंगिक जन्म कहलाता है। या ध्यान दीजिएगा, 2 जीव हमेशा आएगा लैंगिक जनन में। 2 जीव, 2 बॉडी, 2 अलग अलग जीव, यानी नर अलग, मादा अलग। अगर इसमें जनन की प्रक्रिया हो रही है, इसमें जनन की क्रियाएं हो रही हैं, यह जनन की क्रियाओं को कर रहा है, तो कौन जनन द्वारा करेगा, यह लैंगिक जनन द्वारा। किस जनन द्वारा, लैंगिक जनन। अब देखिए अलैंगिक जनन में क्या होगा जी, नर और मादा दोनों जननांग तो होंगे, लेकिन वह एक ही बॉडी में होंगे। किस बॉडी में होंगे, एक ही बॉडी में। ऐसा नहीं है कि नर और मादा का जननांग जो है कि अलैंगिक जनन में नहीं भाग लेता है, लेता है, लेकिन इसमें केवल एक ही शरीर के अंदर होता है, कोई एक ही शरीर के अंदर होता है। जैसे हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, यह सब कौन से जनन में आएंगे, अलैंगिक जनन के रूप में। अब इन लोगों में जो जनन की प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है, वह क्या होती है, अलग अलग विधि होती है। मनुष्य में जनन के लिए मात्र एक विधियां हैं और वह विधि अलैंगिक जनन है। इस जनन के माध्यम में देखिए 2 जीव यहाँ पे अगर हम बना रहे हैं, 2 जीवों को अगर हम लिख रहे हैं बाबू, तो एक मेल होगा और एक फीमेल, एक नर होगा, एक मादा होगी। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए नर में क्या पाया जाता है बाबू, कौन सा हार्मोन पाया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। और मादा में क्या पाया जाएगा, एस्ट्रोजन पाया जाएगा। पर इन दोनों के मिलने से नए जीव का निर्माण होता है। इन दोनों के मिलने से डायरेक्ट नया जीव बन जाएगी। मतलब नर और मादा आपस में लगे ये सुन मिलिए सुन, तो मतलब जीव बन जाइए, वो नहीं बनेगा। और देखो इन दोनों के मिलने से परस्पर इनके जननांगों का स्पर्श होता है। जननांग एक दूसरे के जननांग कंबाइंड रूप से आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से देखिए अब इसमें जैसे परा है, नर से शुक्राणु आता है, निकलता है, और मादा से अंडाणु, और यह दोनों परस्पर क्या होते हैं, फिलोपिकोन नलिका में क्या होते हैं, इसी में जाकर मिलते हैं। और इस दोनों के मिलने से क्या बनता है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या होगा, निषेचन होता है। क्या होता है जी, निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मक, ओकरा बाद युग्मनज, उसके बाद भ्रूण। और देखो इतने चीज बनने के बाद इस नर और मादा मिलने यानी 9 महीने की अवधि लगती है, 9 माह की अवधि लगती है। कितने माह की अवधि लगती है, 9 माह की अवधि। जिस तरह बाबू हम जीवों में एक समय अवधि की जरूरत होती है जन्म देने के लिए, ठीक उसी तरह अलैंगिक जनन में जो भी पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनमें भी एक समय की जरूरत होती है, एक समय सीमा की जरूरत होती है। होती है कि नहीं होती है। हम लोग की उम्र है कि नहीं है कि इतने उम्र के बाद ही जनन की क्रिया हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती है। तो परिपक्व होने के लिए अगर हम अलैंगिक जनन बात करें बाबू, तो अलैंगिक जनन में देखिए पेड़ पौधे देखे हैं आप लोग, पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा जो होता है अगर फूल भाग को आप देखिएगा, इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों पाया जाता है। लेकिन
नर भाग और मादा भाग तो पाया जाता है, लेकिन वह दोनों एक साथ कभी विकसित नहीं होता है। तो पेड़ पौधों में जो जनन की प्रक्रिया होती है वह 3 माध्यम में होती है। कितने माध्यम से? 3 माध्यम से। जो पराग के कण पहुंचते हैं वह कितने माध्यम से? 3। हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से और कीटों के माध्यम से। किन किन माध्यम से? हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से और कीट के माध्यम से। इन 3 माध्यम से एक पौधे का जो पराग के कण होते हैं वह दूसरे पौधे के जयांग तक पहुंचते हैं। इस प्रकार इसमें जनन की प्रोसेस होता है।